एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 22 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। स्ट्रगल इज टेम्पररी, सैक्रिफाइस आर लाइक इन्वेस्टमेंट, गिव अप द शॉर्ट टर्म कंफर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म विन, बी पेशेंट एंड स्टे फोकस्ड। तो इसको तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम का जो जिस्ट है वो आई थिंक सैक्रिफाइस है और पेशेंस के साथ में लगे रहना। तो लगे रहिए, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़े दिनों की मेहनत है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत पूरे जीवन भर मेहनत करनी है। थोड़ा समय है, उस समय आप मेहनत कर लीजिए ताकि आगे आपकी जो लाइफ हो कंफर्टेबल हो और रिग्रेट ना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये रहती है कि रिग्रेट ना हो किसी भी तरीके का कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। अगर आपका ये ड्रीम रहा है तो बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए देखते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। एलॉर्डा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और उसका आंसर था निखत जरीन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली विलियम लाई चिंग ते हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है ताइवान, सी है थाईलैंड, डी है इंडोनेशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ताइवान। ठीक है, तो ताइवान और चीन का जो इशू भी रहता है तो वो न्यूज़ में बना रहता है। विलियम लाई चिंग ते ने 21 तोपों की सलामी के साथ में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने ताइवान के लोकतंत्र की सराहना की और चीन से अपनी धमकियां बंद करने का आह्वान किया। तो जैसे हमेशा एंटी में रहता है, ताइवान न्यूज़ में भी रहता है। लोकेशंस याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में चीन गणराज्य के संस्थापक सन यान सेन के चित्र के नीचे उन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी जिन्होंने हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो भी निधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरओ में भी क्वेश्चन आया था, उसमें तो पूछ लिया था कि कौन किस मंथ में हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन तो फिर आप नहीं याद रख सकते, हाँ, बट कौन से जो है देश के हैं वो आप याद रखिएगा। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है मिस्र, सी है इराक और डी है ईरान। तो करेक्ट आंसर है हमारा ईरान। ईरान का आप फ्लैग भी देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे याद रहेगा आपको। और ये थे, इनका क्या नाम था हमारा? इब्राहिम राइसी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डेथ पूछी गई। ईरान से कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है बॉर्डर टच करती हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 19 मई 2024 को ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। रईसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी ईरान के नेतृत्व में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी अप्रत्याशित मृत्यु ने ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। तो आप याद रखिएगा। और साथ में जो मैंने आपसे बोला, ईरान की जो भी बॉर्डर टच करने वाली कंट्रीज़ हैं वो उनका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? ऑप्शन ए है मैंगलुरु, बी है बेंगलुरु, सी है शिवमोगा और डी है उडुपी। एंड द करेक्ट आंसर इज मैंगलुरु। तो मैंगलुरु में हमारा जो है पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने रॉक कट जो कला होती है उसका पहला साक्ष्य खोला है। तो कुछ इस तरीके का है वो। मैंगलुरु पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेदा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में एक रॉक कला का पहला सबूत खोजा है। तो ये याद रखिएगा, ये 2री शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अगर न्यूज़ में रहते हैं तो यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। दोनों ही एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स को लिंक करके पूछ सकते हैं आपसे। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया? विद वूम हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट? ऑप्शन ए है यूएनडीपी, बी है टाटा ग्रुप, सी है डब्ल्यूएचओ और डी है वर्ल्ड बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज यूएनडीपी। तो यूएनडीपी के साथ में समझौता किया है पशुपालन और डेयरी विभाग ने। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और संचार योजना का
के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 19 में, बी है 20 में, सी है 21 में और डी है 22 में। एंड द करेक्ट आंसर इज 20 में। तो इस तरीके के जो डेज हैं, थीम्स हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप अभी से पढ़ते जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी, एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना पड़ेगा याद करने के लिए। तो 20 मई को जो है हमारा नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है हर साल। 21 मई को होता है, ठीक है, मैंने शायद 20 बोल दिया। 21 मई को होता है, 21 मई को होता है। हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 21 मई को होता है हमारा। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज 20 मई। तो ये हमारा जो शरणार्थी दिवस है, विश्व शरणार्थी दिवस है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व होता है हमारा 20 मई को। तो हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 20 मई 2001 को मनाया गया था। और साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। भारत ने 1951 में शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन UNHCR भारत साल 1981 से सक्रिय है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हु हैज टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? ए है ऑप्शन संजीव पुरी, बी है आलोक मेहता, सी है अरुण पुरी और डी है विवेक सिन्हा। एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव पुरी। तो ये संजीव पुरी है प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। याद रखिए, कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है तो वो भी पूछी जाती है अगर किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए जो है अपॉइंट हुए हैं ये, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? विच फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन टाइटल? ऑप्शन ए है एलेना बाकिना, बी है आरेना साबलेंका, सी है ओन्स जाबेउर और डी है ईगा स्वीटेक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ईगा स्वीटेक। इन्होंने जो हमारा कौन सा जीता है, महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन कप जीता है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने बेलारूस की आरेना साबलेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो ये तीसरा था इनका, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है इसी तरीके के ही आते हैं, स्पेशली टेनिस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। मुरिया लोग अपनी अनूठी घोटुल प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, जो एक पारंपरिक युवा छात्रावास है। इट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। तो ये मुरिया जनजाति के बारे में बताना है। मुरिया आदिवासी किसान अपने पूर्वजों द्वारा दी गई पारंपरिक डेढ़ा बीज संरक्षण पद्धति का अभ्यास करते हैं। मुरियास के बारे में देखें तो वे गोंड जनजाति की उपसमूह है, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए UPSC में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। PVTGs पूछी जाती हैं जो टोटल 75 है, और सबसे ज़्यादा PVTGs कहाँ पे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब हमारी उड़ीसा में है 13। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि गोंड ही जाति का एक उपसमूह जो मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उन्हें 1876 में बस्तर के मुरिया विद्रोह में शामिल होने के लिए जाना जाता है। और क्या है कि ये मुरियाओं में एक अद्वितीय रिवाज है, मुरिया जिनमें मृतकों को गुड़ी नामक संरचनाओं में दफनाने की प्रथा शामिल है, जहाँ एक पत्थर 6 से 7 फीट ऊंचा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी एक सामाजिक संस्था जिसे घोटुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, प्री फायर मिशन के बारे में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर परमाफ्रॉस्ट पिघलने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग है। इसमें जंगल की आग की गतिविधियों पर नजर रखने और विश्व स्तर पर भविष्य में आग फैलने की भविष्यवाणी
करने के लिए उपग्रहों को तैनात करना भी शामिल है। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग सैटेलाइट्स टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर फायर आउटब्रेक्स ग्लोबली। तो इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही नहीं थे। तो ये जो प्रीफायर है वो हमारी नासा की है, याद रखिएगा। फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट में पोलर रेडिएंट एनर्जी ध्रुवीय मिशन गर्मी उत्सर्जन पर नए डेटा को कैप्चर करके पृथ्वी के ध्रुवों के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट पोलर मिशन इज सेट टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ्स पोल्स बाय कैप्चरिंग न्यू डेटा ऑन हीट एमिशन। तो हीट एमिशन से रिलेटेड है ये, कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ क्यूबसेट्स प्रीफायर विल मेजर फार इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है हमारा ये मुरिया जनजाति से रिलेटेड है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।